हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट विद द डाउट। 8th क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, दैट इज इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, log x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अच्छा, अम्या हमने ना ये ऑलरेडी इंटीग्रेशन के अंदर देखा हुआ है, जहां पर भी हमें यू नो 1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई देता है। यहाँ पे हम x को क्या डालते हैं, ए tan थीटा, या फिर इधर डालेंगे x को 1 tan थीटा, क्योंकि a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1। आई होप ये चीज याद है आपको सब्स्टिट्यूशन में, यस राइट। अब मेरे को ये चीज दिखाई दे रही है। अब देखो, ये तो फर्स्ट हिंट, ठीक है, कि tan थीटा डालना है। दूसरा हिंट ये था, ये चीज 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि जब देखिए tan के अंदर जो वैल्यू है, जब वो 0 टू इन्फिनिटी जाएगी तो उसका आउटपुट जो है, सॉरी, अगर मैं x को tan थीटा लूंगा, राइट, तो tan के किस एंगल के लिए ये वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी जाती है, 0 टू 90 डिग्री के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मैं x को अज्यूम करिए, मैं tan थीटा अज्यूम कर लूं, ठीक, तो मेरा dx सबसे पहले क्या जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज चली जाएगी। दूसरा, अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या जाएगी, देखिए, log ऑफ tan थीटा इंटू dx के जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये log x आ गया, log ऑफ tan थीटा, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड dx क्या आ गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अभी तक क्लियर है, ठीक। अब देखिए कि अगर मैंने यहाँ पे x को 0 पुट किया तो tan थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, यहां से थीटा क्या आएगा, क्विकली थीटा क्या आएगा, 0 0 आएगा, 0 आएगा। हमें आपकी आवाज अटक रही है। अच्छा, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई 2। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब ये नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, तो ये दोनों कटेंगे, तो आपका आई बन गया इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log ऑफ tan थीटा डी थीटा। अब आई थिंक ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिस के अंदर किया था, इसका आंसर 0 जाता है। अब कैसे जाएगा 0, अब ये क्वेश्चन के ऊपर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे a प्लस बी माइनस एक्स वाली। अब यहाँ पे जाके प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, पहले डायरेक्टली प्रॉपर्टी नहीं लग रही है इस क्वेश्चन में, पहले सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इसको एक फॉर्म में लाना है जहां पे हम इसकी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो देखो, 0 से पाई बाय 2, ये बन गया log ऑफ tan पाई बाय 2 माइनस थीटा इंटू डी थीटा, तो ये बन जाएगा 0 से पाई बाय 2 log ऑफ कॉट थीटा डी थीटा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इसको एंड इसको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 ही आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log ऑफ tan थीटा प्लस log ऑफ कॉट थीटा डी थीटा, ठीक। तो दोनों ऐड करने के बाद अंदर वाली चीजें मल्टीप्लाई होंगी, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा log 1 डी थीटा 0 से पाई बाय 2, दैट इज 2i, और इसकी वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो 0 डॉट डी थीटा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2। अब डेफिनेट इंटीग्रल का हमें मालूम है कि आंसर क्या आता है, दैट इज नथिंग बट 0। तो 2i की वैल्यू 0 है, तो i की वैल्यू डेफिनेटली 0 है। हमें क्लियर हुआ। ये कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं जो डेफिनेटली थोड़ा सा हटके होते हैं, तो उन्हीं में से ये एक क्वेश्चन था। आई होप क्लियर हुआ। सर, आप एक बार थोड़ा स्टार्टिंग का रिपीट कर दो, मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम हो हाँ गई जी थी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। देखिए, हमें सबसे पहले 2 हिंट्स थी हमारे लिए, जो हमें बताता है कि इसके अंदर x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। सबसे पहला हिंट क्या था कि नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। सेकंड हिंट क्या था कि लिमिट जो जा रही है 0 टू इन्फिनिटी जा रही है, तो अगर लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है तो tan की क्या एंगल की वैल्यू आ जाएगी, 0 से 90 डिग्री, राइट। तो 0 टू इन्फिनिटी जो है वो एक फाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, इस तरीके से। तो इसलिए हमने x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया, तो dx की वैल्यू क्या चलेगी, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा चलेगी। अब ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो log x है वो चला गया log ऑफ tan थीटा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर चला गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड dx की जगह चला गया सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक। अब देखिए, यहां पर ये जो सीकेंड स्क्वायर थीटा है और जो नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो ये दोनों कटेंगे, तो क्या बचा, log tan थीटा डी थीटा। अब लिमिट्स देखते हैं क्या चीज आ रही है, ठीक है। तो हमने लोअर लिमिट x की पुट की, तो ये आ गया tan थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, राइट। अब पाई बाय 2 पुट किया, tan थीटा पाई बाय 2 का वो होता है 90 डिग्री पे, तो लिमिट्स आ गई 0 से पाई बाय 2, यानी कि हमारा क्वेश्चन चला गया ये। तो ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जा रहा है ये चीज,
आई होप आप में क्लियर हुआ ये? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा कि हमने a प्लस बी माइनस एक्स, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब वो लगाने के बाद ये tan जो है tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये cot थीटा में कन्वर्ट हो गया। अब इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद ये दोनों लॉग के ऐड हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड 2i आ जाएगा और ये 0 से पाई बाय 2 एज इट इज रहेगा। अब प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये अंदर वाली tan थीटा cot थीटा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होने के बाद tan थीटा cot थीटा कट के 1 आ जाएगा, log 1 क्या होता है 0, 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0, हेंस 2i 0, हेंस i 0। आई होप क्लियर हुआ, राइट? तो मैं वही बता रहा था कि ये डायरेक्ट होने वाला क्वेश्चन नहीं था, ये एक आधा क्वेश्चन ट्रिकी ऐसा टाइप आ जाता है, तो इट्स ओके अगर ये वाला टाइप हमें अगर सीखनी भी पड़ रही है या समझनी भी पड़ रही है तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, एक आधा क्वेश्चन ऐसा आएगा। ठीक है, और बताइए, और डाउट बताइए जल्दी। 11th, ठीक है, 11th क्वेश्चन में देखिए क्या जा रहा है, दैट इज i इज इक्वल टू 0 से पाई x tan x ओवर secant x into cosecant x dx। ठीक है। अच्छा अब देखिए, हाँ जी, तो अब यहाँ पे देखिए ये प्रॉपर्टी क्या लगेगी कि सबसे पहले मैंने a प्लस बी माइनस एक्स लगाया। ठीक है, तो क्या चीज चली जाएगी, ये i की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन 0 से पाई पाई माइनस एक्स इंटू टेन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय सीकेंट पाई माइनस एक्स को सीकेंट पाई माइनस एक्स dx। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 0 से पाई पाई माइनस एक्स। अब देखिए टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है, जल्दी, हाँ जी माइनस tan थीटा। बिल्कुल, तो ये आ गया माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाय सीकेंट पाई माइनस एक्स माइनस सीकेंट एक्स। माइनस सीकेंट एक्स, और ये कोसीकेंट, सर ये प्लस को सीकेंट एक्स। बिल्कुल प्लस कोसीकेंट एक्स, तो ये सर माइनस माइनस मल्टीप्लाई कटा है वहाँ पे। dx। अरे वो मल्टीप्लाई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये i की आ गई, तो i की वैल्यू ध्यान से देखिए क्या आ गई 0 से पाई। अब देखिए इसको मैंने पाई से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको मैंने x से अब इसके बाद ना एक्चुअली हैंडल करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, पहला मेथड मैं बता रहा हूं कि इसको ओपन कर दिया, इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा आपका पाई tan x ओवर सीकेंट x प्लस कोसीकेंट x dx माइनस एक्स इंटू टेन एक्स, तो माइनस एक्स टेन एक्स ओवर सीकेंट एक्स प्लस कोसीकेंट एक्स dx इंटीग्रेशन 0 टू पाई। ये तो ओरिजिनल आई बन गया, ये तो वापस ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया जिसको आई लेके गए थे, तो ये सॉरी ये 0 से पाई। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ही है, हाँ जी मल्टीप्लिकेशन ही है, सीकेंट एक्स इनटू कोसेकेंट एक्स। हाँ, वो एक्चुअली में इसी की कंफ्यूजन नहीं थी, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, क्लियर है भाई सर? अब जी सर। तो ये बन जाएगा i इज इक्वल टू 0 से पाई पाई टेन एक्स ओवर सीकेंट एक्स इंटू कोसीकेंट एक्स dx माइनस आई, आई इधर आके क्या हो जाएगा 2i, तो 2i की वैल्यू क्या आई, पाई बाहर आ जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा 0 से पाई टेन एक्स ओवर सीकेंट एक्स इंटू कोसीकेंट एक्स dx। आई होप ये स्टेप तक क्लियर है। यस सर। अब इसका दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा के बनाया है, तो ओरिजिनल क्वेश्चन को और इसको ऐड कर दो। ऐड करने से क्या होगा, यहां से देखो ऐड करने से क्या होगा, ये जो चीज है और ये जो चीज है ये कट जाएगी, तो कट के भी एट द एंड वहां से भी यही चीज बन जाएगी। तो कहने का मतलब है कि इस स्टेप तक पहुंच गए हो। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो जरा, आगे मेरे को कोई चीज दिखाई नहीं दे रही, टैन सीकेंट कोसीकेंट तीन तीन चीजें आ रही है। ठीक है, इसको हैंडल करना आ नहीं रहा, तो सिंपल तरीका साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। ये क्या बन जाएगा साइन एक्स बाय कॉस एक्स इंटू सीकेंट एक्स क्या होता है 1 बाय कॉस एक्स इंटू ये कोसीकेंट एक्स क्या होता है 1 बाय साइन एक्स, तो ये आ गया 1 बाय साइन एक्स dx इंटीग्रेशन 0 से पाई पाई दैट इज 2i। तो देखो ये कॉस कॉस कटा, ये साइन ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा पाई टाइम्स 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स डॉट dx। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी सर। तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं भाई, जल्दी बताओ, जल्दी कैसे करते हैं साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन? सर डबल एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं कॉस के। बिल्कुल सही, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 माइनस कॉस 2x बाय 2, और 2 जो है वो बाहर आ जाएगा पाई के साथ, तो ये पाई बाय 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई dx दैट इज इक्वल टू 2i। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। आएगा अभी हाँ जी। पक्का? यस सर।
ठीक है ठीक है ठीक है, और बताओ डाउट्स जल्दी। सर 14th। 14 x log sin x dx 0 से पाई। देखो मैं एक चीज बताता हूं, ठीक है, कि ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, ठीक है, इसके अंदर दो तीन प्रॉपर्टीज का, इसकी ये जो दो तीन प्रॉपर्टीज का मिक्सचर था, ठीक है, तो मैंने एक लिमिट तक दिया है, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन दूसरी प्रॉपर्टी का भी हो, तो इन दैट केस में मैं अभी बता दूंगा, इन केस अगर हुआ तो, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होना चाहिए, इन केस अगर हुआ तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है। 0 से पाई x log sin x dx, ठीक है। अच्छा, तो इसका जाएगा i। अगली प्रॉपर्टी होने दो, ये फिर क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है, आज ही हो जाएगी वो, आज नहीं, आज तुम्हारे दूसरे डाउट्स भी लेने, आज रहने दो, ये कल तक हो जाएगा, डोंट वरी, इसको रहने दो अभी। और बताओ 16, ठीक है, 16 देखो जरा। 0 से पाए x ओवर 1 प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स dx, ठीक है, आई लेके गए, तो i इज इक्वल टू 0 से पाई माइनस एक्स डी एक्स ओवर 1 प्लस कॉस अल्फा, एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, तो दैट इज इंटीग्रेशन 0 से पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स dx। ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, ये अलग अलग कर दोगे तो ये बन जाएगा पाई बाय 1 प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स dx इंटीग्रेशन 0 से पाई माइनस एक्स dx ओवर 1 प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स इंटीग्रेशन 0 से पाई, और ये ओरिजिनल क्वेश्चन आई बन गया, तो इसको लिखा हमने आई, दैट इज इंटीग्रेशन, पाई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 बाय 1 प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स dx और माइनस आई, और ये आई इधर आके 2i हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा 2i दैट इज इक्वल टू पाई 0 से पाई 1 ओवर 1 प्लस कॉस अल्फा, ठीक है, 1 बाय 1 प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स, ठीक है। अच्छा, अब ये 1 बाय साइन जा रहा है 1 बाय लीनियर ऑफ साइन, तो भाई कुशाग्र 1 बाय लीनियर ऑफ साइन को हैंडल करने का तरीका क्या होता था? tan में कन्वर्ट करेंगे। tan के हाफ एंगल में, हाँ जी। ठीक है, तो इसको tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या चीज चली जाएगी ये, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 tan x बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2, एलसीएम लेने के बाद ये इधर जाएगा एंड ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2i दैट इज इक्वल टू पाई टाइम्स 0 से पाई, ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 डॉट dx टोटल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 प्लस 2 cos अल्फा tan x बाय 2। क्लियर है? Yes, sir. ध्यान से देखो जरा, इसके अंदर मैंने किया प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये तीनों चीजें मिलके ठीक है, क्या चीज चली जाएगी tan x बाय 2 प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये प्लस चला गया प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और न्यूमरेटर में क्या चीज जा रही है सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 dx इंटीग्रेशन 0 से पाई टाइम्स 2i। आई होप क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, तो tan x बाय 2 को हमने क्या लिया t, तो सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 इंटू dx बाय 2 वो हो जाएगा dt, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 dt, तो ये चला जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स इंटीग्रेशन, ये चला जाएगा 2 dt टोटल डिवाइडेड बाय t प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। आई होप क्लियर हुआ? Yes, sir. और लिमिट के लिए 0 पुट किया x को, तो tan ये 0 बाय 2 0 हो जाएगा, tan 0 0 होता है, तो t की वैल्यू चली गई 0, तो लोअर लिमिट चली गई 0, अपर लिमिट के लिए पाई पुट गया, तो tan पाई बाय 2 कितना होता है इनफाइनाइट, तो यहाँ पे इनफाइनाइट चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या जाएगा, ये तो tan इनवर्स जाएगा, ये 2 2 कटा,
तो I इज इक्वल टू पाई टाइम्स, ठीक है। अब ये क्या जाएगा 1/a, तो 1/a के आगे 1/sin अल्फा tan इनवर्स ऑफ x/a, तो यानी कि t प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, ये चीज, ठीक है। एंड इसके अंदर लिमिट्स क्या जा रही है 0 से इन्फिनिटी, तो दैट इज पाई टाइम्स पाई बाय साइन अल्फा बाहर आ गया। अब पहले तो इन्फिनिटी पुट करो, तो इन्फिनिटी पुट करके सारा का सारा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है π/2, तो ये आगे π/2, क्लियर है। यस सर। माइनस जब 0 पुट करोगे तो 0 पुट करके क्या जाएगा, ये चीज 0 हो जाएगी, ठीक। क्या बचेगा tan इनवर्स ऑफ कॉट अल्फा, हाँ या ना। यस सर। π/2 माइनस, हाँ जी साइन, हम अल्फा को भी तो सर ये स्टेप नहीं क्लियर हुआ है, एक बार फिर से बता दो। इसको 0 पुट किया ठीक है सर, ठीक है। तो ये कॉट अल्फा बन गया ना, तो ठीक है tan सर। इनवर्स ऑफ कॉट अल्फा। अब देखो मेरे को ये बताओ π/2 माइनस tan इनवर्स थीटा क्या, tan इनवर्स x क्या होता है, कॉट इनवर्स x। यस सर। π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ समथिंग जो होगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ कॉट अल्फा, हाँ या ना। हाँ जी। ये पाई बाय साइन अल्फा एज इट इज, तो ये अल्फा आ जाएगा, तो आंसर क्या है पाई अल्फा बाय साइन अल्फा, ठीक है सर। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर है बिल्कुल। सर हम रादर की जो एंड में डाल रहे हैं वैल्यू, अगर हम इनिशियली वैल्यू डाल देंगे पाई माइनस एक्स की जगह, कहाँ, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया हुआ है उसी स्टेप में हम हाँ। पहले कर देंगे। हाँ किसकी वैल्यू डालोगे, नहीं ठीक है सर, ठीक है। नहीं हो पाएगा, इसका यही तरीका है, ठीक है। चलो यस सर। और बताओ। सर हाँ जी सर सेकंड लास्ट स्टेप एक बार वापस से बता दो। मेरे को एग्जैक्ट बता दो कौन सा लिमिट करने का। सर जो आपने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है π/2 देखिए देखिए माइनस। देखिए 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 मैं सर एक सेकंड एक एक करके सर ये ऊपर वाले स्टेप से समझा दो। अच्छा ऊपर वाले स्टेप से, यहाँ से ना। सर ये जो आपने वैल्यूज पुट की हैं साइन अल्फा और tan देखो 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 भाई, सबसे पहले t को इन्फिनिटी पुट करो, तो इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय ये चीज करोगे तो टोटल ओवरऑल इन्फिनिटी चला जाएगा, बात समझे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, बाकी अल्फा तो कांस्टेंट है। यस सर। तो tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है π/2, यस सर। ठीक है, तो ये π/2 आ गया, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट किया तो ये t 0 चला जाएगा, ये चीज 0 चली गई, तो बचा क्या cos अल्फा बाय साइन अल्फा, बात समझे। यस सर। ठीक है, तो cos अल्फा बाय साइन अल्फा क्या चला गया, अब दैट इज कॉट। ये बन गया tan इनवर्स ऑफ कॉट अल्फा, ठीक है। क्लियर है सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो π/2 माइनस tan इनवर्स होता है वो होता है कॉट इनवर्स, राइट। इस चीज को x लेके जाओ, ठीक है, मैं किसको बोल रहा हूं, इस चीज को x लेके जाओ, कॉट इनवर्स अल्फा को, तो क्या बन जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ x इज कॉट इनवर्स ऑफ x, यस सर। ठीक है। तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट अल्फा क्या आ गया अल्फा, तो ये बन गया पाई अल्फा बाय साइन अल्फा। रियल क्लियर हुआ, यस सर। गुड गुड। अभी भी किसी को कोई भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। चलो आगे और डाउट बताओ प्लीज जल्दी। सर 15th। 15 ओके, बाकी दूसरा भी 15 बोल रहे थे, और कोई, यस सर। राइट 15। अरे 15 में ध्यान से देखो, ये मेरे से पूछा भी था, x साइन x बाय 1 प्लस साइन x dx इंटीग्रेशन 0 से लेके पाए, ठीक, i लेके गए, प्रॉपर्टी लगाई हमने, तो ये 0 से i की वैल्यू क्या चली जाएगी, 0 से लेके पाई, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स ओवर 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स dx, तो ये बन जाएगा i इज इक्वल टू 0 से पाई, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता ओवर 1 प्लस साइन एक्स dx, तो ये बन जाएगा 0 से पाई, पाई साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स dx 0 से पाई। अब देखिए ये जो चीज बनी, ये सारी की सारी, ये तो वापस आई बन गया, तो i इधर आके इसके साथ मिलके क्या हो जाएगा 2i, तो 2i की वैल्यू क्या जाएगी, ठीक। ये स्टेप ना समझ में आए बिल्कुल मेरे को बता देना, क्योंकि ये मैंने 2-3 क्वेश्चन में करा है, तो आई होप समझ आ गया होगा, नहीं आया तो प्लीज मेरे को बता देना। आ गया सर।
जिनका जिनका डाउट था प्लीज देख लीजिए एक बार, तो साथ में ये dx आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब मेन प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आई होगी इसको हैंडल करने में, है ना? यस सर। अबे ये तो वो है, क्या कहते हैं तुम्हारा इनडेफिनेट इंटीग्रल भाई। ठीक है, आमिया क्या करोगे जल्दी बताओ। हाँ जी, पता नहीं सर, मेरा सर भी वो डाउट है। अच्छा अटका हुआ है ये। हाँ जी, सर वो लैम्डा और म्यू वाले उसमें नो टर्म्स नो 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 नो, सर प्लस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ बिल्कुल, +1 - 1। अरे ऊपर साइन की डिग्री 1 है, नीचे साइन की डिग्री 1 है। जब भी ऊपर नीचे डिग्री सेम होती है तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन करते हैं हम। तो लॉन्ग डिवीजन करने के बजाय +1 - 1 कर दो, तो 1 + sin x 1 + sin x 1 -1 1 + sin x dx इंटीग्रेशन 0 से पाई, पाई बाहर दैट इज 2y। तो क्या जाएगा, अब इसको tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट करोगे, हो जाएगा। अभी चेक कर लो एक बार ध्यान से, एक बार यस सर ठीक है। जिसका जिसका डाउट है प्लीज ध्यान से चेक कर लो। सर आगे भी कर दो। आगे भी कर लो, आगे भी कर लो। ठीक है, ध्यान से देखो। तो पाई टाइम्स, देखो 1 का इंटीग्रेशन तो x आ गया, लिमिट्स लग गए 0 से पाई, माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई dx ओवर 1 + sin x। ठीक है, अच्छा ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसको tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट करना, क्योंकि tan के हाफ एंगल से ये बहुत लंबा चला जाएगा। सिर्फ यही एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसको हम इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, और वो क्या है कि 1 + sin x, इसके दो मेथड्स हैं वैसे, dx। इसको क्या किया हमने, 1 - sin x ओवर 1 - sin x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, पहले मैं सिर्फ ये करके दिखा रहा हूँ इंडेफिनेट, उसके बाद लिमिट्स वगैरह पुट कर लेंगे। तो ये बन गया 1 - sin x ओवर, नीचे आ गया 1 + sin x इंटू 1 - sin x दैट इज 1 - sin square x दैट इज cos square x dx इंटीग्रेशन। तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 1 / cos square x secant square x माइनस एक साइन बाय cos करोगे तो आ जाएगा tan x, और दूसरा cos ऊपर जाके हो जाएगा secant x dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, tan x माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, secant x। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन होके क्या आ जाएगा, दैट इज, देखो ओवरऑल क्वेश्चन क्या चला जाएगा आपका, 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स x 0 से पाई माइनस, ठीक है, x 0 से पाई माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, दैट इज tan x माइनस secant x 0 से पाई। यहां तक कोई डाउट है, पहले ये बताओ। रियल क्लियर हुआ कैसे किया इंटीग्रेशन? यस सर। अदरवाइज हमारे पास एक स्टैंडर्ड मेथड भी है tan का हाफ एंगल, क्योंकि ये 1/sin या cos का लीनियर है इसलिए, तो वो भी चलेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा, किया हमने ये चीज 1 + sin से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नीचे बन गया cos स्क्वायर, ऊपर आ गया 1 - sin, अलग अलग कर दिया तो 1/cos स्क्वायर क्या हो गया, secant स्क्वायर, नीचे दूसरा क्या बना माइनस sin/cos tan हो गया, और एक और जो डिनोमिनेटर में cos बना वो हो गया secant। अब secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इंटू secant का इंटीग्रेशन होता है secant। तो बेसिकली इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है, इस पार्ट का इनडेफिनेट इंटीग्रल जा रहा है secant x माइनस tan x, तो डायरेक्टली सॉरी tan x माइनस secant x, तो इसके अंदर डायरेक्टली हम 0 से पाई लिमिट पुट कर देंगे ना इंटीग्रेशन करने के बाद। क्लियर है सर। ठीक है, तो अब लिमिट्स पुट करके ये आ गया π/2 इंटू पाई माइनस 2। सर अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चन में जो हमें नीचे डिनोमिनेटर में 1 + sin x दिया है, उसको हम 1 - sin x से मल्टीप्लाई कर देते या डिवाइड कर देते, तो स्टार्टिंग में भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो फर्स्ट वाला। जो साथ में x है उसको तो हैंडल करना पड़ेगा ना। तो एक बार कर दो प्लीज। हाँ मैं करके दिखा रहा हूँ, मैं बस ये चीज बोल रहा हूँ कि ध्यान से सुनो कि ये जो x है इसको तो हैंडल करना पड़ेगा ना साथ में। तो इसको हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक, कि पाई माइनस, एक तो पाई माइनस एक्स लगाना पड़ेगा, ऊपर से जो न्यूमरेटर देखो, नीचे तो cos स्क्वायर x बन जाएगा और ऊपर आ जाएगा sin x, और साथ में आ जाएगा 1 - sin x, ये आ रहा है। हाँ जी। तो लेकिन ये जो sin x है इसको भी हैंडल करना पड़ेगा ना, इसलिए इसके अंदर +1 - 1 करके पहले इसको अलग कर दिया, ये 1 अलग कर दिया। अब इसके अंदर सिर्फ हमने किया 1 - sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड। नहीं सर, मेरे को ये नहीं समझ आया जब मैंने कर दिया कि वैल्यू किस स्टेप में डालूं, वो मैं कर रहा था काफी लंबा। भाई उससे इंटीग्रेशन ही नहीं हो पाएगी, मैं ये बोल रहा हूँ, वैल्यू डालने की बात छोड़ो, इंटीग्रेशन ही नहीं हो पाएगी उससे। ध्यान से देखो, x इंटू
सॉरी साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन एक्स, है ना। तो नीचे बन गया एक्स, तो क्या बन गया एक्स इंटू साइन बाय को इसको एज इट इज रखा है, टेन और सीकेंड में कन्वर्ट कर लो, तो ये बन जाएगा टेन एक्स इंटू सीकेंड एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर है? यस सर। इसके अंदर 0 से पाई बाय बताओ क्या करोगे? कुछ कर ही नहीं पाओगे इसके अंदर, मैं वही तो बोल रहा हूं। जब ठीक है सर। तक साइन को अलग नहीं करोगे तब तक ये हो ही नहीं पाएगा। बात समझे? तो ये वाले साइन को इधर से हैंडल करने की कोशिश करोगे फंस जाओगे। इसको उधर से हैंडल करना पड़ेगा कि पहले एक्स को हटाना पड़ेगा, एक्स को हटाने के बाद ऊपर जो न्यूमरेटर का साइन है उसको हटाना पड़ेगा, फिर आगे चलना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है? यस सर। ठीक। सर हाँ जी। सर वैसे पर जो अपनी ऐसी चीज जो भी बनाई थी ये वाला करके, अगर हम इसके बाद प्रॉपर्टी लगा देते तो फिर एक्स हट ही जाता। इसके बाद लगाते? हाँ जी सर। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना, पहले एक्स को हटाओ फिर। हाँ जी सर वही। लेकिन उसके बाद भी जो tan और वो चीज बन गई, उसके बाद साइन को जो बाहर का साइन है उसको कैसे हटाओगे फिर? जी सर ठीक है। ठीक है ना। मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा हो नहीं सकता, इस तरीके से हो नहीं सकता। मैं बोल रहा हूँ कि फालतू का कॉम्प्लेक्स जा रहा है इस तरीके से भाई। बात समझो। ठीक है। ठीक है सर। तो अगर देखो इस तरीके से अगर करते करते फंस जा रहे हो, ठीक है, तो भाई देखो टीचर भी गिव अप कर देगा चेकिंग करने में। ठीक है। स्टूडेंट तो वैसे ही चलो पहले ही मूड होता है गिव अप करने का। ठीक है ना। तो मत करो ये चीज। ठीक है। और बताओ क्वेश्चन। शाबाश। सर 17। 17। 17 में देखो हमें प्रॉब्लम क्या है, मेरे को ये बताओ 17 क्वेश्चन। सर इसमें मैंने पहले आई वाला मेथड लगाने की कोशिश की जो फोर्थ प्रॉपर्टी है। राइट, लगाओ लगाओ मेरे सामने लगाओ अभी। बताओ। सर पाई माइनस एक्स पाई इंटू माइनस कॉस स्क्वायर पाई एक्स। माइनस एक्स। परफेक्ट। आगे। सर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नहीं बिल्कुल भी नहीं। पाई है 180 डिग्री है, ये तो कोस का कोस रहेगा। अच्छा। ठीक है ना। तो वो तो वर्टिकल एंगल में कन्वर्ट, पाई बाय 2 पे कन्वर्ट होता है ना। ये तो पाई। यस। ठीक है। आई थिंक यही गलती हो रही थी आपकी। ठीक है। अच्छा अब करो करो अभी आगे कंटिन्यू करो। ये पाई। सर मैंने उसके बाद आइलेट रूल लगाने की कोशिश की। नहीं 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 नहीं, अभी मैं बोल रहा हूँ कि वो छोड़ो, आपने जो किया अभी गलती पता चल गई ना। तो अभी इसको लिखो ये आ जाएगा माइनस कोस एक्स। यस सर। तो माइनस कोस एक्स का स्क्वायर वापस कोस स्क्वायर एक्स हो गया डीएक्स। अभी वो भूल जाओ जो आपने किया था, क्योंकि आपका तो यहाँ पे साइन स्क्वायर आ गया ना, तो इसलिए हो नहीं पाया था। अभी आपका हो जाएगा इससे। मैं बोल रहा हूँ इसको कंटिन्यू करो, अब इसको बताओ क्या करोगे। सर माइनस बाहर नहीं आएगा। नहीं, माइनस कोस एक्स का ऐसा स्क्वायर होता है ना, अच्छा अच्छा ठीक होल स्क्वायर ना, इट्स ए होल स्क्वायर, ऐसा है। है। यस। हाँ। ठीक है। तो ये अपने आप ही पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कोस स्क्वायर एक्स ही बन जाएगा। ठीक है। अब आगे बताओ क्या करोगे। सर ब्रैकेट खोल देंगे पाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। परफेक्ट। आगे। फिर जो फर्स्ट और जो अभी वाली टर्म आई है उनको ऐड कर देंगे। ऐड करो या फिर एक्स कोस स्क्वायर एक्स को डायरेक्टली आई लिख दो, क्योंकि वो डायरेक्टली क्वेश्चन में हमने आई अज्यूम किया है। ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू 0 से पाई, पाई कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस आई। समझे? राइट। यस सर। तो आई इधर आके हो जाएगा 2i, दैट इज पाई बाहर आ जाएगा, एंड ये 0 से पाई कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स चला जाएगा। अब इसको हैंडल करने का तरीका क्विकली। सर वो कॉस 2x से हाफ एंगल परफेक्ट पे परफेक्ट करेंगे। परफेक्ट, डबल एंगल डबल एंगल। यस सर। राइट, हो जाएगा ना अभी। यस सब हो जाएगा। राइट राइट राइट। हमें मैंने आपको पहले भी बोला है कि कोई भी ऐसा डाउट आ जाता है ना तो मेरे को पिक भेज दिया करो। ओके सर। राइट। ठीक है। और बताइए। हाँ जी। और कोई डाउट? सर 10th बता दो। 10th क्वेश्चन। जबरदस्ती के डाउट नहीं लेने। नहीं सर वो इन्फिनिटी डील नहीं हुआ उसमें। ओके।
देखो याद करो, अभी जस्ट आज हमने क्वेश्चन किया, ठीक है, कि जहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है, राइट, एंड 0 टू इन्फिनिटी आ जाता है, तो काफी हद तक चांसेस उसके अंदर हम क्या अज्यूम करेंगे? tan थीटा। परफेक्ट, परफेक्ट। लेकिन हमें शक पता किस चीज के कारण पड़ता है? कि यहाँ पे x भी है और 1 प्लस एक्स भी है, तो 1 प्लस tan थीटा तो कुछ नहीं होता और ऊपर tan थीटा कुछ नहीं आएगा। लेकिन स्टिल ये जो दो चीजें हैं ये काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, तो इनको समझो जरा, ठीक है। तो क्या जाएगा, x को tan थीटा लिया तो dx चला जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा, तो ये चला जाएगा इंटीग्रेशन। अच्छा, लोअर लिमिट 0 पुट की तो 0, पाई पुट किया तो पाई/2, ठीक है। ऊपर आ गया tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा, ठीक है। ये tan थीटा, tan 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऊपर dx की जगह सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। आई होप क्लियर हुआ, यस सर। राइट। तो देखो सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कटा, ठीक। तो ये आई क्या बन गया अब, ये हो गई अभी सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। 0 से पाई/2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा d थीटा। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बताओ क्या करोगे डिवाइड कर देंगे सर, इसको? क्या? लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन, चलो कर दी लॉन्ग डिवीजन, फिर +1 -1 कर दिया ना, ठीक है सर, हाँ जी। तो i इज इक्वल टू, वैसे करने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी हो जाएगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो 1 माइनस हाँ जी, क्या करोगे अब? सर ये स्टेप एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। +1 -1, ओके सर। ठीक है ना। +1 करके 1 माइनस प्लस 1 प्लस tan थीटा बाय 1 प्लस tan थीटा 1 हो जाएगा, और -1 बाय 1 प्लस tan थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ +1 -1, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करोगे? ये 1 प्लस tan थीटा कुछ सिंप्लीफाई हुआ? अरे बहुत इजी है, ये हमने पहले दूसरे लेक्चर में किया था डेफिनेट इंटीग्रल के, सॉरी पहले दूसरे नहीं, पिछले वाले या उसके पिछले वाले लेक्चर में किया था। सोचो सोचो सोचो, अरे अगर a प्लस बी माइनस एक्स लगाओगे, ठीक है, तो क्या चीज चली जाएगी? ठीक है सर। कोट आ जाएगा, कोट को 10 में कन्वर्ट करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, ऐड करके वो 1 हो जाएगा, खत्म, बात खत्म, ठीक है। तो देखो मैं वही बोल रहा हूँ, यहां पर 1 +1 -1 करने की जरूरत नहीं थी, यहां पर भी लगाओगे तब भी चलेगा, बट मैं बोल रहा हूँ कि यहीं पे लगा दो, यहीं पे लग जाएगी वो प्रॉपर्टी, ठीक है। तो i इक्वल टू क्या बन गया, 0 से पाई/2, यहाँ पे आ जाएगा tan पाई/2 माइनस थीटा, वो हो जाएगा cot थीटा ओवर 1 प्लस cot थीटा, क्लियर है? हाँ जी। 10 में कन्वर्ट कर दो, तो ये बन जाएगा 0 से पाई/2 1 बाय tan थीटा ओवर 1 प्लस 1 बाय tan थीटा d थीटा। एलसीएम लेके ये इधर, और ये tan थीटा कटेगा, तो ये आ जाएगा 0 से पाई/2 1 ओवर 1 प्लस tan थीटा। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। दोनों को ऐड कर दो, कौन से 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 को ऐड करके लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा 2i, दैट इज इक्वल टू 0 से पाई/2, दोनों का 1 प्लस tan थीटा डिनोमिनेटर सेम, और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा tan थीटा प्लस 1, तो 1 प्लस tan थीटा d थीटा, दोनों कटे, ये पाई/2 हो गया। इंटीग्रेशन करके इसका पाई/2 चला जाएगा, तो फाइनल आंसर आई का क्या गया, पाई/4। सर इससे हम पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं कर सकते थे? भाई पार्शियल फ्रैक्शन से इन्फिनिटी लगाने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है सर, वहीं पे क्वेश्चन फंस गया। हाँ, मेरे को लग रहा है इन्फिनिटी लगाने में दिक्कत हो जाएगी, या फिर हो सकता है tan इनवर्स की केस में चला जाए तो पाई/2 उससे आ जाए, हो सकता है, बाकी करके देखना पड़ेगा। ठीक है सर एक बार लास्ट वाला बता दो। प्रियल कहाँ पे क्या दिक्कत हुई? सर जब tan थीटा कट जाएगा उसके बाद से। ये चीज कट गई ना। अच्छा नहीं, यहाँ पे तो ये 1 ओवर 1 प्लस ये आ गया ना, हाँ ठीक। जी सर। सेकंड को और जो फर्स्ट था ओरिजिनल हमारा, इसको ऐड किया, तो डिनोमिनेटर सेम है 1 प्लस tan थीटा, तो न्यूमरेटर क्या जाएगा tan थीटा प्लस 1, ओके सर ठीक है। ठीक है। तो वो कट जाएगा 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, तो डन हो गया। और बताओ जल्दी। सर 19। 19,
तो आमिया क्या दिक्कत आई इसमें बताइए। सर इसमें स्टार्टिंग में मैंने कॉट को tan में कन्वर्ट किया 1/tan। आपको लगता है जरूरत है? सो वही इसकी स्टार्टिंग समझ नहीं आई कैसे करनी अच्छा है। चलो मान लो कर लिया, तो ये 1/10 चला जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा 14 और ऊपर चला जाएगा 14 और आ जाएगा ये, राइट। सर इसमें अगर हम दोबारा +1 -1 कर दे तो अगेन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जो पिछले वाला क्वेश्चन था याद करो, इसके अंदर भी +1 -1 करने की कोशिश की, लेकिन मैं वापस आया, मैंने बोला वो स्टेप हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, इसमें भी कर सकते हो लेकिन अगेन वो हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि एट द एंड जो उस स्टेप के बाद आपको प्रॉपर्टी लगानी है वो इधर भी लगा सकते हो। इनफैक्ट अब ध्यान से देखना, मैं आपको छोटी छोटी चीज बताता हूं। अगर मैंने यहीं पे प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है, तो क्या जाएगा, i इज इक्वल टू 0 से π/2, ये बन जाएगा cot की पावर 14x ओवर cot की पावर 14x + 1 dx। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। इसको tan में कन्वर्ट करके ये चला जाएगा 0 से π/2 1/1 + tan की पावर 14x। ये क्लियर है? कैसे? ये चला जाएगा 1/tan की पावर 14x डिवाइडेड बाय ये चला जाएगा 1/1 tan की पावर 14x + 1। एलसीएम लेके ये इधर और ये दोनों का डिनोमिनेटर कटेगा, तो ये बन जाएगा ना। यस सर। अब इन दोनों को ऐड करो, ऐड करके डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, tan की पावर 14 + 1, तो कटेगा, तो 2i = 1 आ गया 0 से π/2। ओरली समझ आ रहा है क्या हो रहा है? यस सर। राइट। तो इसके अंदर क्या हुआ कि a + b माइनस लगाने के बाद मेरे को कोट को tan में कन्वर्ट करना पड़ा, फिर जाके ऐड करना पड़ा। बात समझे? हाँ जी सर। अब अगर मैं ये चीज नहीं लगाता और डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर करता हूं 0 से π/2 tan की पावर 7x ओवर tan की पावर 7x + cot की पावर 7x। देखो π/2 - x करने से क्या होगा, ये cot बन जाएगा, ये cot बन जाएगा, ये tan बन जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डायरेक्टली सेम, एक ही स्टेप में हो गया। बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो इन चीजों को पहचानो, ठीक है, अर्ली करने की कोशिश करो एंड इनको समझो क्या चीज जा रही है, कि अगर डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगाई कैसा जाएगा, नहीं लगाई तो कैसा जाएगा, अगर एक आधा स्टेप में प्लस माइनस किया तो भी कैसा जाएगा, ये भी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। तो कौन से स्टेप में कितने कम स्टेप्स लगेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये सब क्लियर होना चाहिए। तो कर करके देखो इनको, ठीक है। बाकी अगर नहीं हो रहा तो मैं बैठा हूं, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हो जाएगा अभी ये? यस सर, हो जाएगा। गुड। और बताइए। चलो ठीक है फिर, ठीक है, अगर आज के और डाउट्स नहीं है तो आज का यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। इसी के रिलेटेड मैं आपको होमवर्क दूंगा ताकि और प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। चलो डन।